अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, या जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है, काफ़ी बार आ चुका है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बनते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब पोटेंशियल आप देखें बेसिकली क्या होता है। पोटेंशियल कहते हैं सलाहियत को, ठीक है। आप यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें, ये देखें हमारे पास, लेट्स से कि एक हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम समझ लें, ठीक है, और न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर किसी तरह मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इट्स मीन्स कि ये इस एटम का पोटेंशियल है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का भी जिक्र आया हुआ है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। ये एनर्जी मैं इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में भी दे सकता हूँ, फोटॉन्स यानी कि सनलाइट की सूरत में भी हो सकती है, तो या आप टेम्परेचर की सूरत में भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी। तो मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, तो जैसे मैंने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, तो ये जो एटम है अब मज़ीद एटम नहीं रहेगा, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से कि हाइड्रोजन का एटम था, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद फिर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। आयन कौन सा, पॉजिटिव आयन, जिसे आप कैटाइन कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा डेफिनेशन को देखें तो वो इस तरह से होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom to make it cation is called ionization energy। यानी कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है, उसे आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब गैसियस एटम इसलिए बता रहा है वो आपको, क्योंकि देखें गैस फॉर्म के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो एटम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, आज़ाद होता है। तो अब जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आज़ाद से मुराद उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अगर आप लिक्विड या सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें एटम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब आप उसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो पहले उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, फिर जाके इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में यूटिलाइज होंगे। लेकिन गैस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि एटम आपके पास फ्री होता है, फ्री स्टेट में होता है। आप तब जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूटिलाइज़ होगी। तो इसलिए हम पहले से ही अपने सैंपल को गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें एक्चुअल और एक्यूरेट मिले। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है, एक तरह की पैमाइश है, एक तरह की पैमाइश है, यानी कि ये हमारे पास एक मेजरमेंट है। आपके पास क्या है, मेजरमेंट है। अब कैसी मेजरमेंट है, ये हमारे पास इस तरह की पैमाइश है कि हम इससे एटम की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब एटम की स्टेबिलिटी कैसे मेजर होगी, इसको समझने के लिए हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर देखें 12 है, ये इसका मॉडल बना हुआ है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम को एनर्जी देते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आई है, +738 किलो जूल मोल। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या है भी, ये आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा निकलेगा तो फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास ये फिगर आप नोट कर लें, कितना है आपके पास, 738 किलो जूल पर मोल। इसी तरह जब आप इसी मैग्नीशियम के आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, Mj के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलें तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे,
ठीक है। और हमारे पास जो डेल एच है, जो हमें एनर्जी रिक्वायर है, जो हमने एनर्जी दी है, वो कितनी दी है? 1450। अच्छा, ये जो पॉजिटिव साइन है ये बता रहा है कि आप एनर्जी क्या दे रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। जब किसी एटम को आप या किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, और जब कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करता है उसको फिर नेगेटिव साइन से। तो फिलहाल आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब देखें, इंटरेस्टिंग बात है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 738, आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1450, उसके डबल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एक निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। अब एक काम करते हैं, हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसी मैग्नीशियम में से जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? 7730 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत आपके पास क्या है? डिफरेंस आ जाता है। हेल ऑफ डिफरेंस है, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है।